चलिए, अभी सीजीएल वालों कृपया बीच में ना आएँ। सीएचएसएल वालों थोड़ा बहुत आ सकते हैं। एमटीएस वालों के लिए ये बेहतरीन है। एमटीएस वाले आपके लिए दरवाज़ा पूरा खुला है। थोड़ा सीएचएसएल वालों को भी आने दीजिए, है ना? धक्का-धक्की नहीं। ये चैप्टर वाइज़ है और यहाँ पे लिखा हुआ है फुल चैप्टर डिटेल्स विथ एमसीक्यूज़। ये जो पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे। हर एक रूल पढ़ेंगे और रूल पढ़ने के बाद क्या करेंगे, उसका हम एक रूल से 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन एमसीक्यू विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते चलेंगे। ठीक। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में दिक्कत हमको लग रहा है तो आप इससे जुड़ जाइए। आपको एहसास होगा, पता चलेगा कि हाँ, ये वीडियो फ़ायदेमंद है या नहीं है। बाकी आपके पास तो 2 ऑप्शन रहता है। अगर बढ़िया कर लगे तो लाइक करना है, नहीं बढ़िया लगे तो डिसलाइक करना है। ये आपके लिए है। स्वतंत्र है, इस बात से आप कर सकते हैं क्योंकि आपका टाइम जा रहा है। हम बता दें कि मेरा ये नया चैनल है, ठीक है? पुराना चैनल ख़ास करके उसमें भी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं था, लेकिन वो बंद हो गया, पता नहीं कौन स्ट्राइक लगाया, नहीं मालूम। ये मेरा नया चैनल है एमके विज़डम अकेडमी। हम थोड़ा-सा हम बहुत ज़्यादा सफलता हासिल नहीं की, बस बहुत ज़्यादा नहीं। एक सीजीएल निकाले, जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं। दूसरा ईपीएफओ एसएसए निकाले, जो हम छोड़ चुके हैं, ठीक? वो लेवल ज़्यादा का था, ये लेवल कम का है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका एमटीएस इस बार हो जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी ज़रूरी है। पोस्ट बाद में देखा जाएगा, नौकरी लगने के बाद फिर पढ़ लेंगे, है कि नहीं? आप डिटेल से देखिए। आप क्या कीजिए, इसको 5 से 10 मिनट तक देख लीजिए वीडियो। अगर लगे कि हाँ यार समझ में आ रहा है, तो फिर बढ़िया आगे। अगर लगे दूर साला ना समझ में आओ यार, नहीं समझ में आ रहा, तो फिर आप क्या कीजिए कि इस वीडियो को, मतलब इस वीडियो को आपको जो करना है इसके साथ कीजिए। फिर दूसरा क्या, आप यूट्यूब पे तो बहुत बड़े-बड़े चैनल हैं, हम उनके सामने एक पैर का धूल के बराबर हैं, है ना? यूट्यूब पे हम बता रहे हैं पैर का धूल के बराबर। बस हम ये चाह रहे हैं कि हम जो स्ट्रगल किए इंग्लिश में नौकरी लेने तक में, वो आप ना करें, आपको बनाया-बनाया मिले। एग्ज़ाम सामने है, बेहतरीन से पढ़ेंगे, एडिक्विटी बेस्ड होगा, सब कुछ होगा क्वेश्चन, ठीक है? बढ़े हम, चलिए अब थोड़ा-सा हम पढ़ते हैं वर्ब। थोड़ा नहीं, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो वर्ब का कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ये वर्ब क्या है। सबसे पहले हम अपना जो मेरे पास जो कट पेंसिल पेंसिल है, उसका पेन का मोटाई और कलर दोनों हम चूज़ कर लेते हैं। येलो सही रहेगा क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस है हमको, तो ज़्यादा झिग-झैग कलर हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। सबसे पहला है वर्ब क्या है। आप सोचिए कि जैसे वर्ब पढ़ रहे हैं तो जानना तो ज़रूरी है ना। आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एमके विज़डम टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सबसे पहले लिखा हुआ यहाँ वर्ब क्या है। अरे बेटा, कलम चेंज की तो हुआ नहीं, कलर। हाँ, तो हम बोले कि सबसे पहले अगर हम पढ़े हैं तो हम बोलेंगे कि वर्ब क्या है। तब दिमाग में आएगा कि अगर हम लिखा हुआ वर्ब क्या है, तो वर्ब क्या है? अगर हिंदी बोले तो क्रिया, लेकिन वर्ब एक शब्द है जो क्या करने के लिए बताता है हमको। बताता है जो किसी काम को करने के लिए एक्शन, स्थिति, स्टेट या फिर अधिकार को प्रकट करता है, मतलब को दिखाता है। ये मत समझिएगा कि हम हिंदी लिख कर के यहाँ इंग्लिश पढ़ा रहे, तो हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। हिंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके, ठीक है? हिंदी माध्यम का छात्र हैं यार, फिर भी जानते हैं, कसम खा के कहते हैं, अंग्रेजी वाले से दिन दहाड़े एकदम शर्ट उट खोल के भिड़ जाते हैं। दुनिया देखो एक ककर बाप में कितना दम, भिड़ जाते हैं। तो वर्ब क्या है ना, कि वो आपको कार्य को बताएगा। हम सारा बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। कार्य क्या है, स्थिति क्या है, अधिकार क्या है, ये कार्य को बताएगा, ठीक है? और क्या बताएगा, आपकी स्थिति को बताएगा, आपका अधिकार को बताएगा, ठीक? अब सबसे पहले जानते हैं कि वर्ब कौन कौन हो सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल में लिखें कि वर्ब जो है ना, वर्ब हम बार बार वर्ब बोल देते हैं, क्या करें, बिहार झारखंड से हैं, तो वर्ब हो जाता है। लेकिन अब अंग्रेजी बच्चा सब कहेगा वर्ब, वर्ब बा साला वर्ब, हम लोग वर्ब में ठीक हैं। तो वर्ब मतलब क्या होता है, अभी छोटा सा खाली समझते हैं कि वर्ब क्या है। एक्शन को बताएगा, आपका काम को बताएगा, स्थिति अधिकार को बताएगा। जिसे मान लेते हैं हैव वर्ब है। कैसे वर्ब हम आगे बताते हैं। रन वर्ब है, हैव वर्ब है, इज, एम, आर, ये सभी वर्ब है।
हम खाली ये बताना चाह रहे हैं इसमें कि काम कैसे होगा, स्थिति कैसे होगा, अधिकार को कैसे दिखाएगा ये। एग्जाम्पल में हम लिखे कि ही इज स्लीपिंग। क्या लिखे हैं? ही इज स्लीपिंग। तो यहाँ स्लीपिंग मतलब क्या है? सो रहा है। स्लीपिंग मतलब क्या है? सोना। तो ही इज स्लीपिंग यानी कि ये सो रहा है। तो ये किसको बता रहा है? स्लीपिंग किसको बता रहा है? स्लीपिंग बता रहा है सोना को। ये लड़की सूत रही है ना, तो सो रही है। ठीक। मतलब कार्य को बता रही है कि नहीं बता रही है? कार्य को ही तो बता रही है। तो वो लड़की क्या कर रही है? सो रही है। उसका काम क्या है? सो रही है। काम है उसका सोना। रात है तो काम तो सोना ही होगा। तो ये काम को बता रही है। अब समझ में आया कि ये वर्ब है। क्यों? क्योंकि काम को बता रहा है। स्लीपिंग काम को ही तो बताता है ना। जैसे हम बोलेंगे कि ही इज रनिंग, हुआ दौड़ रही है। क्या कर रही है? दौड़ रही है। कार्य क्या है? दौड़ना। तो कार्य को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? ठीक है। ये हो गया। अधिकार कैसे बताएगा? जैसे हम बोले आई हैव पेन। आई हैव अ पेन। मेरे पास कलम है। मेरे पास क्या है? कलम है। हैव का मतलब क्या हुआ? पास। ये भी तो वर्ब है। वर्ब है ना। तो आई हैव अ पेन, मेरे पास कलम है। ये क्या बताया? अधिकारी तो बताया कि मेरा कलम, मेरा बाप का कलम है। तभी तो बोल रहे मेरे पास कलम है। किसी का बाप का है नहीं, कोई ले लेगा मेरा कलम 5 रुपए में लिए तो? नहीं। कोई लेगा तो फिर ढूंढेंगे। मतलब इसका मतलब है कि आई हैव ए पेन, मेरे पास कलम मतलब मेरा बाप खरीद के दिया। तो ये तो मेरा अधिकार होगा इसमें। समझ में आ रहा है? अच्छा, दुनिया का कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा ना जो बिना वर्ब का बन जाए। कोई माई का लाल जो बना करके दिखा दे, बिना वर्ब का एक सेंटेंस लिख दे, बिना वर्ब का, विदाउट वर्ब एक कोई हमको सेंटेंस ही लिख करके दे दे, नहीं होगा। वो ऐसा सेंटेंस बोले, एडियन ईडियम परहेज दे दिए, ये सब नहीं। विदाउट वर्ब अगर कोई सेंटेंस बना दे, देखते हैं कौन माई कलर। जिस दिन जो माई कलर लिख देगा बिना वर्ब का सेंटेंस, हम माई का पिल्ला हो जाएंगे। ठीक है। तो होता नहीं है अभी। जानते हैं बिना वर्ब का एक सेंटेंस बनेगा ही नहीं। और नहीं बनने की वजह से क्या होता है ना, कि सेंटेंस नहीं बनने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं? सेंटेंस का दिल कहते हैं इसको, वर्ब को। सेंटेंस का दिल किसको कहते हैं? यही वर्ब को हम कहते हैं सेंटेंस का दिल। समझ में आ रहा है हम क्या करना चाह रहे हैं? तो ये तो छोटा सा हुआ कि वर्ब क्या है। ठीक है। अब है कि ये तो वर्ब है, लेकिन वर्ब को दो भाग में बांटा गया है। वर्ब को कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में बांटा गया है। सबसे पहला है मेन वर्ब, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी। ये दोनों का मतलब, हेल्पिंग बोल ले या तो एक्सिलरी बोल ले, दोनों का मतलब सहायता करना होता है। ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है? सहायता करना। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है। अब आप लोग का समझ में आएगा, साला ये मेन वर्ब क्या है यार, ये हेल्पिंग वर्ब कौन से, एक्सिलरी वर्ब क्या है, को तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। हम बताते हैं अभी ये क्या है। तो क्या है ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब? तो ये जो मेन वर्ब है ना, ये आपको मेन वर्ब बताएगा काम करने को, है ना। एक्शन वर्ब जी, इसको हम एक्शन वर्ब भी बोल देते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? एक्शन वर्ब बोलते हैं। जैसे स्लीप, ये क्या बता रहा था? एक्शन ही तो बता रहा था ना, ये एक्शन। एक्शन बता रहा था। एक्शन बता रहा था मतलब कोई काम बता रहा था। और जब स्लीप कोई काम बता रहा है तो मेन वर्ब वही हुआ, यानी जो काम को बता दे। तो जो काम को बता रहा है वो हमारा एक्शन वर्ब है। तो मेन वर्ब वही है जो काम को बताएगा। समझ में आ रहा है ना, जो काम को बता रहा है। जैसे यहाँ लिखा हुआ ना स्लीपिंग, आप सोचेगा कि सालो वर्ब लिखल को यहाँ ये जमा और कि वर्ब होता है, फिर यहाँ दो गो वर्ब कैसे? हम क्या बोले, ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब भी तो है नजर, है ना हेल्पिंग वर्ब। हाँ, तो एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन। मेन वर्ब मतलब कौन चीज? मेन वर्ब मतलब मेन काम वही बता रहा है। मेन वर्ब मतलब मेन काम वही बता रहा है। तो यही बता रहा है कौन? मेन वर्ब। ठीक है। तो मेन काम को जो बताएगा मेन वर्ब, जो मदद करने के लिए आए हो हेल्पिंग वर्ब। जैसे मान लिए कि हम 5 लाख का गाड़ी लिए, बात को समझिए। 5 लाख का गाड़ी ली, गाड़ी मेरा मेन वर्ब है। अब उसको हम ड्राइवर ले आए हैं ले जाने के लिए। अब ड्राइवर को भी देंगे 500 रुपये। वो दिन 2 हजार दे दिया ड्राइवर को कि भाई तू एक दिन मेरे अंडर मेरा। तो वो गाड़ी लेकर के आया। तो 2 हजार में ड्राइवर खरीदे, 5 लाख में गाड़ी खरीदे। मेन काम कौन हुआ? गाड़ी। तो वो मेरा मेन वर्ब है। उसको सहायता कौन कर रहा है घर लाने में? ड्राइवर। तो वो जो मेरा ड्राइवर है वो क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया।
अब समझ में आ रहा है कि जो बड़ा है, जो अच्छा है, मतलब अच्छा नहीं, जिसके वजह से सेंटेंस टिका हुआ वो मेन वर्ब, ठीक है। और बाकी जो मदद करने के लिए आए तो हम भी मदद करेंगे थोड़ा सा, उचको टुचुक, वो हुआ आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो मेन वर्ब ही काम करेगा, नहीं वो रहेगा एक्शन वर्ब। जैसे रन, हम क्या बोले, ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो इज भी है साथ में, रनिंग भी है। क्या बोले? ही इज रनिंग, यही ना बोले। अब ही इज रनिंग बोले तो वो दौड़ रहा है, और जब दौड़ रहा है इसका मतलब ये हुआ एक्सिलरी, मतलब हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये मदद करने के लिए आया है। और मेन वर्ब तो ये हुआ हमारा, समझ में आ रहा है। तो रन हो गया, स्लीप हो गया, गो, बीट, बीट मतलब पीट ना। तो ये सब हमारा है मेन वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब है और एक्सिलरी वर्ब है। थोड़ा सा अगर देखें तो ये जो हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब है ये दो प्रकार का है। हम सब बताते जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हेल्पिंग वर्ब मतलब खाली मदद करने के लिए आएगा, ठीक। और एक्सिलरी वही हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब खाली मदद करेगा और कुछ नहीं, इसका कुछ औकात नहीं है। और मेन वर्ब ये केवल और केवल स्पेशल काम बताएगा। आई एम राइटिंग, हम लिख रहे हैं। आई एम आई एम राइटिंग, ठीक है, हम लिख रहे हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है? तो हेल्पिंग वर्ब कौन है? ये मदद कर रहा है। और राइटिंग क्या है? वो मेरा मेन वर्ब, लिख रहे हैं। तो जो मेन काम है वो मेन वर्ब, और जो उसके साथ खाली झुटुम मुटुम सटल आ रहा है, जिसका कामों नहीं है कुछ, वो हेल्पिंग वर्ब है ना, हालांकि मदद कर रहा है। तो ये जो है ना हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जिसको एक्सिलरी वर्ब, ये भी दो प्रकार का है। एक होता है प्राइमरी एक्सिलरी, है ना। क्या होता है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। हम बता रहे, आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन दूसरों को दीजिए। आजकल टेंशन लेने का जमाना नहीं है ना। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अच्छा, यहाँ ब्लैक कर देते हैं, नीचे है बी, और कौन होगा? हैव, और कौन हो सकता है? डू। ये हमारा प्राइमरी एक्सिलरी। और एक होता है मॉडल, एक कौन सा होता है? मॉडल, ठीक है, मॉडल एक्सिलरी। हम सब, आपको टेंशन मत लीजिए, लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। जिस अच्छा, मॉडल में कौन कौन आ जाएगा? कैन आएगा ना, मे, मतलब जितना मॉडल है सब यहाँ उतार दीजिए। माइट, आपको टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ में सारा लिखा हुआ मिल जाएगा, हम भले छेछड़ जैसा लिख रहे हैं। शैल, विल, ये सब मॉडल है। तो हम समझ गए कि हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार का हो गया साला, एक प्राइमरी एक्सिलरी, एक मॉडल, ठीक है। देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पेज खत्म हो गया ना, अभी तक समझ में आया ना? ये तो हाँ, तो वो सभी चीज़ था। अभी तक हम ये बता दिए कि ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, कैन, मे, माइट, शैल, विल, है ना। हम बोल दिए क्या, हम लिखे हैं थोड़ा छेछड़ जैसा, ठीक है। यहाँ तक समझ, इस पेज में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। कोई दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत होगा तो आप बताइएगा कि हाँ यहाँ ये कैसे हुआ, बताइए, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको? सबसे पहले यहाँ समझने के लिए कुछ था ही नहीं, बस समझना था एक मेन वर्ब क्या होता है, एक ये समझना था, और दूसरा ये समझना था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, बस यही समझना था आपको। मेन वर्ब क्या है? जो मेन काम है। जैसे आप बोल रहे हैं कि आई एम गोइंग टू, किसके घर? भाभी घर, भौजी घर, दिल्ली। खुश हो जाते हैं ना भौजी घर सुन के। आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब इसमें मेन वर्ब का काम कौन कर रहा है? मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। तो जा रहे हैं कि जवाब कौन दे रहा है? गोइंग। ये मेरा मेन वर्ब, क्योंकि काम तो यही, एक्शन तो यही बता रहा है। एक्शन क्या है? जाना, ये हो गया। और एम साथ है, कुछ पता चल रहा है? नहीं, हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ गया ना? हाँ, तो ये था। अब ये तो समझिए प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और मॉडल, ये सब हम आगे बताएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हम लिख दिए। अगर नोट्स बनाना है तो बना लीजिए, है ना। बढ़े, चलिए। अब मेन वर्ब, यानी कि एक्शन वर्ब, जो अभी हम बताए थे। क्या बताए थे? मेन वर्ब और एक्शन वर्ब, ये अभी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसको, ये हम ये तो देखिए, ये अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे इस मेन वर्ब को, ठीक है। बाकी पढ़ेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। पढ़े, देखिए मेन वर्ब, हम क्या बोले? मेन वर्ब को क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ब। क्यों? क्योंकि जो हम लोग काम करते हैं वही मेन वर्ब होता है। हम बोल रहे हैं ना, स्पीकिंग बोल रहे हैं, तो स्पीक जो है ना मेन वर्ब है। और मेरा काम क्या है? बोल रहे हैं, तो कार्य हुआ ना, तो एक्शन भी तो हुआ ही है।
अब नहीं कि एक्शन मतलब अजय देवगन हु ही हा हु वो वाला नहीं, ठीक है? वो एक्शन नहीं है। सनी देओल कातिया चीर देंगे, फाड़ देंगे साले, तो वो नहीं। तो मेन वर्ब एक्शन वर्ब मतलब वही जो काम करता हो, ठीक है? अब ये जो मेन वर्ब है ना, अब आप लोग बोलोगे कि मेन वर्ब भी दो प्रकार का है। कि साला सब तो दो दो प्रकार तीन तीन प्रकार का, आपको ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है, बस हम वर्ब पढ़ा रहे हैं, तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीख लेते हैं इसका कि होता क्या है। चलिए देखते हैं। तो मेन वर्ब कौन है? देखिए मेन वर्ब जो है ना एक्शन वर्ब, वो दो तरीका का है। दो तरह का कैसे है देखते हैं। एक तो सबसे पहले एक है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है कि वो अपने साथ ऑब्जेक्ट ले लेगा, ठीक है? ऑब्जेक्ट कैसे लेगा हम बताते हैं, उठा के ले लेगा वो। और इनट्रांजिटिव वर्ब का क्या होता है कि ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, सब लिखा हुआ, आप टेंशन में, ये खुद ब खुद अपने आप में कंप्लीट रहता है, ठीक है? एकदम टेंशन नहीं लेना, ये खुद अपने आप में कंप्लीट रहेगा, ठीक? और ट्रांजिटिव क्या है? ये ऑब्जेक्ट लेगा, है ना? अब आप लोग का सवाल कीजिए बेटा ये का हो कोई यार, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव तो लग रहा हमारा फॉरेन के वर्ड जैसा। हम बताते हैं ये क्या है। जिसे हम बोले कि ये ऑब्जेक्ट लेगा, तो कोई भी अगर हम सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं उसका सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब, उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट होगा तभी वो होगा ट्रांजिटिव। और ऑब्जेक्ट हम क्या बोले, कोई भी सेंटेंस है तो इसका मतलब उसमें वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस का दिल वर्ब को कहते हैं, ठीक? वर्ब कहीं नहीं हटा सकते, ऑब्जेक्ट हटा देंगे चलेगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, खाली सब्जेक्ट और वर्ब में पूरा कंप्लीट हो गया है काम, खत्म हो गया, तो वो इंट्रांजिटिव हुआ। ये हुआ इंट्रांजिटिव और ये हुआ हमारा ट्रांजिटिव। हम एग्जाम्पल दे करके बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई राइट अ लेटर। आई है हमारा सब्जेक्ट, राइट है हमारा वर्ब और लेटर है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया कि नहीं आया? तो लेटर एक पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट, वस्तु ही तो है। और ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन हम बोले द बेबी क्राइज, बच्चा चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? क्राई क्या होता है हमारा? क्राई तो वर्ब है, क्राई तो वर्ब है ना, और ये हमारा सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है कहीं? साला ऑब्जेक्ट का जगह ही खाली क्यों? क्योंकि अपने आप में कंप्लीट हो गया सेंटेंस, ऑब्जेक्ट देने का जरूरत नहीं है। द बेबी क्राइस क्या लिख दें? द बेबी क्राइस कुछ नहीं लिख सकते, बेबी रो रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, चिल्ला रही है, तो ऑब्जेक्ट है नहीं, फिर भी सेंटेंस कंप्लीट है, तो वो होगा हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे आप अपने बोल के देखिए, एगो ऑब्जेक्ट लेकर के देखिए। जैसे हम बोले कि दे, ऐसे ही लिख रहे हैं, दे प्लेइंग फुटबॉल, ठीक? अब वो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, सॉरी, देखिए हम अपने खुद गलती कर रहे, दे आर प्लेइंग होगा ना, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तो अभी देखिए ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, ये क्या है हमारा वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा, खेलना तो एक्शन हुआ ना। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो जब ऑब्जेक्ट आ गया तो हम क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे ये भाई तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ये तो टी भी निकल गया, ठीक है? और इनट्रांजिटिव जैसे हम बोले कि माई हार्ट बीट्स फॉर यू, माई हार्ट बीट्स फॉर यू, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ। तो माई हार्ट बीट्स, मेरी जो धड़कनें हैं, फॉर यू, समझ लो हम क्या कह रहे हैं। एक बार अंग्रेजी में कोई लड़की को बोल देना ही है ना, माई हार्ट बीट्स फॉर यू, ठीक है? तो अब यहाँ क्या लिखा है? अब यहाँ लिखा है, यहाँ तो हो गया ना कि माई हार्ट बीट्स फॉर यू, यहाँ लिखा हुआ है सी क्राइड व्हेन ही लेफ्ट। चलिए, तो क्या माई हार्ट बीट्स सी क्राइड व्हेन ही लेफ्ट। अब आप लोग का दिमाग में ये चल रहा होगा कि साला जिसका ऑब्जेक्ट नहीं था वो तो इंट्रांजिटिव था, है ना? बार बार हम लोग ना मेरा ये क्या बोलते हैं, सर्दी हो गया ना इसलिए थोड़ा सा। तो माई हार्ट बीट्स फॉर यू, यहाँ लिखा हुआ माई हार्ट बीट्स, सेंटेंस खत्म। अब ये मत सोचिए अरे साला फॉर यू तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, नहीं, ये जो फॉर यू है ना प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये
प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है ना। ये जो है हमारा, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है इसको, ठीक है। आप ये ऑब्जेक्ट ना समझे, क्या होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज हम बताएंगे, ठीक है। तुम्हारे हार्ट, मेरे दिल जो है ना तुम्हारे लिए धड़कता है, कितना मस्त चीज है ये ला। किसी लड़की को बोल देंगे कसम से फिदा हो जाएगा, भले सकल दली दर्द सुन रहे। सी क्राइड व्हेन ही लेफ्ट, वो चिल्लाई जब उसे छोड़ दिया। क्या लिखा हुआ है, ही लेफ्ट। लेफ्ट क्या है, वर्ब, क्या आगे ऑब्जेक्ट है, नहीं है, तो ये हमारा इंट्रांजिटिव। अभी देखते हैं, he hugged a tree, वो एक पेड़ को गले लगा लिया। एंड क्राइड, और चिल्लाया, बिकॉज इट वॉज अ मेमोरी ऑफ हिज गिफ्ट, मतलब उसके यादों का गिफ्ट था एक तरह से बोलो। तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट भरमार पड़ल है उसका, है ना, बहुत सारा है। यहाँ क्या बोले कि ही हग्ड अ ट्री, वो पेड़ को गले लगाया। एंड क्राइड, और चिल्लाया, बिकॉज इट वॉज अ मेमोरी ऑफ हिज जीएफ, गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड का उसका याद था, वहीं जा करके मिलता होगा। दहन के एक चुम्मा, ऐसे करके मांगता है वो पेड़ के पास, और पेड़ को गले लगा के रो रहा है। तो है तो यहाँ ऑब्जेक्ट भरा हुआ पड़ा है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट ही तो है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब। द कैट ड्रैंक माय मिल्क, तो ये जो बिलार है वो दूध पी गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा ट्रांजिटिव, और जो ऑब्जेक्ट नहीं है वो हमारा इंट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में फर्क सब साफ समझ में आ गया, फर्क साफ है, समझ में आ गया। तो ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ये आप अब सोचिए कि दूर साला ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव इतना लंबा क्या बताया, आगे काम देगा आपको, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए। अब है हेल्पिंग वर्ब। दो गो वर्ब था ना, हम बताए थे ना, दो गो था। एगो मेन वर्ब जो एक्शन के लिए काम कर रहा था, और दूसरा था हेल्पिंग वर्ब जिसको एक्सिलरी इज, एम आर, हैव, हैज था। हम बोले थे कि हेल्पिंग वर्ब की क्या था, दो गो था। एगो प्राइमरी एक्सिलरी था, और एक था हमारा मॉडल एक्सिलरी, जिसमें मॉडल में एग्जांपल दिए थे, कैन, में, माइट, शैल, शुड, कुड, जॉब। हम बोले थे आपको टेंशन मत लीजिए, भले हम छछड़े जैसे लिखे लेकिन आगे पीडीएफ में मिलेगा, मिल गया ना। आप टेंशन मत लीजिए, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये प्राइमरी प्राइमरी एक्सिलरी में हम उदाहरण भी दिए थे एग्जांपल में, ये डू होगा, हैव होगा, बी होगा। और मॉडल एक्सिलरी में क्या होगा, कैन, में, माइट, शैल, सूट, कूड, ये सब होगा हमारा मॉडल एक्सिलरी, ठीक। चलिए, अब थोड़ा सा हम प्राइमरी एक्सिलरी के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये जो प्राइमरी एक्सिलरी है, एक्सिलरी मतलब वही मदद करने के लिए, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में काम करेगा। ये डू, हैव और बी, ये दोनों में आएगा, हेल्पिंग वर्ब में भी आएगा, मेन वर्ब में भी आएगा। हम एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। जिसे हम बोले कि आई हैव अ गर्लफ्रेंड, आई हैव अ, ना, मेरे पास माँ है, आई हैव अ मदर, है ना। तो मेरे पास माँ है। अब बताइए, यहाँ दो गो वर्ब कहीं यूज हुआ है, कहीं यूज हुआ है दो गो वर्ब, तो बोलिएगा ना। एक ही वर्ब यूज हुआ है, वो है हैव, और हैव का मतलब होता है पास। एक एक गो है ना, जब एक गो है तो समझिए वह मेन वर्ब है, और दो गो है तो जो जिसका महत्व कम है वो हेल्पिंग वर्ब, जिसका महत्व ज़्यादा वो मेन वर्ब। तो ये है हमारा मेन वर्ब। उसी तरह से आई हैव अ बॉयफ्रेंड, मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है, लड़की, मतलब लड़की नहीं, लड़का। तो ये जो हैव है ये हमारा मेन वर्ब, ठीक। अब यहाँ यहाँ तो एक वर्ब था, हम क्या बोल रहे हैं, आप ध्यान से इस बात को समझिए कि अगर सेंटेंस लिखा हुआ है, एक एक वर्ब है तो वो मेन वर्ब है, एक एक वर्ब है तो वो मेन वर्ब है। अगर दो गो वर्ब है तो समझ जाना जो काम कर रहा है वही मेन वर्ब है, बाकी छुटलाहा जो रहेगा तनी बुचुक लटकल, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा। जैसे सेकेंड वाला हम सेंटेंस पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, आई डू नॉट प्ले विथ हिम, हम उसके साथ नहीं खेलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आसमान जमीन एक हो, आसमान जमीन एक हो जाए हम उसके साथ नहीं खेलेंगे। अब इसमें पता चलेगा कि साला यहाँ तो वर्ब दो गो है यार, प्ले मतलब खेलना, ये भी वर्ब, डू मतलब भी, ये भी वर्ब, ठीक। अब समझ में आएगा, अरे बेटा इसमें मेन काम कौन कर रहा है, काम कर रहा है प्ले, क्या कर रहा है, खेल रहा है, कार्य है ना, एक्शन यही बता रहा है ना, एक्शन कौन बता रहा है, प्ले बता रहा है, क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो ये हमारा मेन वर्ब, हम बोले ना एक्शन जो बताएगा वो मेन वर्ब।
और डू हमारा फिर जो छूट गया वो हेल्पिंग वर्ब, कहानी खत्म, पहचानने की जरूरत नहीं, जो बेटा भीतर है, मिल गया फट से। ठीक। अभी ये खाली हम अभी बता रहे हैं, ये वर्ब का क्या बोलते हैं उसको, ये जड़ है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि वर्ब में ऐसे ऐसे होता है। जब रूल के साथ एमसीक्यू लगाते चलेंगे ना, कसम से मजा आ जाएगा, एकदम धुन देंगे, दूसरा आदमी बैठा रहेगा, दो तीन झापड़ दे देंगे खींच के, काहे ले रे बेटा समझ में एले देखली, साला तोर बप्पा ना सीखल का कहिए, देख हम सीख गलियो। तो आई डू नॉट प्ले विथ हिम। अब है मॉडल एक्सिलरी। अब मॉडल एक्सिलरी देख करके मत मॉइस्चराइजर में घुस जाइए कि समझ में नहीं आ रहा है, सीधा मॉडल मतलब मॉडल। मॉडल कौन कौन है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, सो ये मॉडल है। ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, इनको मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है, मेन वर्ब का जरूरत पड़ता है, क्या बोला, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, कौन, यही वाला है ना, इसको मेन वर्ब का जरूरत पड़ता है। ठीक है, मेन वर्ब का ये क्या बोला, हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, इसको मेन वर्ब का जरूरत पड़ता है। कैसे पड़ता है हम लोग, अच्छा एक बात बताते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम करता है और इसको मेन वर्ब का जरूरत पड़ता है। तो हम हमेशा लिखते हैं, जब भी हम सेंट पढ़ाते होंगे ना, तो हम बोलते हैं कि देखो मॉडल के बाद जो है ना वो वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो हम क्या बोले, मॉडल तो वर्ब है। अब बोले को कौन सा वर्ब बताए थे सर, तो मॉडल जो है वो एक्सिलरी वर्ब है, और वर्ब है तो हम क्या बोले कि अगर मॉडल है तो इसका मतलब वो मेन वर्ब होगा उसके साथ, तो मेन वर्ब यहाँ वर्ब कुछ हो तो होगा, तो यही हमारा रहता है मेन वर्ब, और ये हमारा रहता है हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब रहता है और बाकी आगे वाला रहता है मेन वर्ब। जैसे आई कुड डू, डू मतलब काम करना, यहाँ डू हमारा हेल्पिंग वर्ब था, लेकिन यहाँ डू हमारा मेन वर्ब। क्यों मेन वर्ब है, क्योंकि कुड हम क्या बोले कि कुड हेल्पिंग वर्ब, मॉडल जो जितना मॉडल है ना सब हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, तो अभी ऐसा नहीं कि रे मास्टरवा ना जाना पढ़वेल छी, हियाँ डू कह दलको कि नहीं हेल्पिंग वर्ब है, हियाँ कह दे मेन वर्ब, वो सेंटेंस से पता चलेगा कि वो हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। हम मान लिए लिख दिए कि ही डन, वो कर लिया काम, है ना, वो कर लिया काम, तो डन तो एक एक तो वर्ब है, तो वही ना होगा मेरा मेन वर्ब। हम बोलेंगे आई डू नॉट इट, हम नहीं खाएंगे जाओ, हम्म, हम यही नहीं बोलेंगे आई डू नॉट इट, तो डू नॉट इट भी है, यहाँ डू भी है, तो इसका मतलब डू छोट मोट है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। तो सेंटेंस में देखिए दुख वर्ब आ गया ना, तो मेन वाला पकड़ लीजिए, और मेन वाला पकड़ के बोल दीजिए हाँ इससे काम हो रहा है, तो ये हमारा मेन वर्ब है, बाकी हेल्पिंग वर्ब है। बढ़ते, अब थोड़ा वर्ब का फॉर्म देख लेते हैं। अच्छा, वर्ब का दो गो फॉर्म है। दो गो फॉर्म का मतलब क्या होता है कि एक होता है रेगुलर वर्ब होता है वर्ब का दो फॉर्म में, और एक होता है इरेगुलर वर्ब। अच्छा, रेगुलर का मतलब क्या समझ रहे हैं, मतलब रेगुलर वैसे नहीं बोलते हैं सरवा रेगुलर एक ही शर्ट पिंध के आओ, कितना मिला लो कलरवा, कितना गंदा कलर है, कॉलर 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 कलर नहीं, कॉलर, तो वो रेगुलर हो गया, एक ही शर्ट पहन के आ रहा, व्हाइट 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 व्हाइट, जब तक ब्लैक नहीं हुआ। एक है इरेगुलर, आज पाए आज ब्लैक, कल येलो, कल ब्लू, कल एकदम है ना नारंगी पीला फीता वाला, है ना, तो ये इरेगुलर हुआ। मतलब जब अलग अलग आ रहा है तो उसको इरेगुलर कह रहे हैं, और एक ही शर्टवा पहन के आ रहा है तो उसको रेगुलर कह रहे हैं। तो एक के जैसा आएगा तो रेगुलर, देखिए एक के जैसा आएगा, वॉकड वॉकड एक के जैसा है, ये रेगुलर वर्ब हुआ। ब्रेक्ड ब्रेक्ड एक के जैसा है, ये रेगुलर हो गया। बेक्ड बेक्ड एक के जैसा है, तो ये रेगुलर हो गया। और जो अलग अलग कपड़ा पहन के आएगा इरेगुलर हो जाएगा, जैसे रैन अलग है, रन अलग है, ये इरेगुलर। वेंट अलग, गोन अलग, क्या हो गया इरेगुलर। डरैंक डरंक, ये क्या हो गया इरेगुलर। तो जो अलग अलग है वो इरेगुलर, और जो एक है वो रेगुलर। अब समझ में आया रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब क्या होता है, बुझा रहा होगा ना तनी मनी। अभी देखिए आप लोग सोचे पप्पा इतना पढ़ लियो कौन चीज पूछेगा इसे, अरे हम ये केवल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है, रूल तो आगे है, आप टेंशन मत लीजिए, आप चिंता मत कीजिए, आप पहले बने तो रहिए, कसम से भर्ब से आकर कबार दीजिएगा। चलिए, हाँ, यहाँ होता है मेन कहानी शुरू। अब होता है शुरू, वो तो खाली हम वर्ब का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, वो ट्रेलर भी नहीं था, वो खाली कास्टिंग था तनी चुन, छोटा सा, है ना। अब थोड़ा चालू होता है आपका कहानी।
बड़े चलिए, अगर पहला रूल, पहला वो तो वर्ब का खाली हम कॉन्सेप्ट पढ़े, अब थोड़ा रूल पहला देखते हैं। ठीक है, नोट्स कीजिएगा तो आप कर लीजिए, नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम में। ठीक है, रूल पहला क्या कर रहा है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। कैसे होता है थोड़ा समझते हैं। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे अभी हम बोले कि ही ही डू या डज, ही के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा कि डज लगेगा। तो अब हमको ये समझना होगा कि ही क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ही तो सबसे पहले नाउन है, ही का मतलब होता है वह। वह मतलब एक आदमी है, तो इसका मतलब ये है हमारा सिंगुलर। और जब ये सिंगुलर है तो हमको वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर। यानी कि अब समझ में आ गया, ही तो हमारा सिंगुलर है तो इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। वर्ब कौन सा सिंगुलर होता है, हम एकदम छोटा सा शॉर्टकट तरीका बताते हैं वर्ब को याद रखने का, कि कौन वर्ब हमारा सिंगुलर होता है। बचपन से पढ़े हैं ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कारी, डी फॉर डोकलखी, ई फॉर बक एलिफेंट। तो ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फॉक्स, क्या होता है, एफ के बाद क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी, जी फॉर गुड्स, वही वस्तु है ना। तो मान लीजिए कि हम क्या बोले, एफ फॉर फॉक्स, और क्या बोले, और क्या बोले, जी, जी फॉर क्या बोले, गुड्स। गुड्स मतलब वही वस्तु, माल। तो फॉक्स लोमड़ी, एफ फोर। तो उसी तरह से हम पढ़ेंगे एस, एस फोर क्या पढ़ेंगे, सिंगुलर। क्या पढ़ेंगे, सिंगुलर। तो एस फोर सिंगुलर, तो जो जो वर्ब के अंत में एस है वो हमारा सिंगुलर होगा। अब बोले हैं लिख के दिखा, तो दिखा देते। जैसे इसमें एस है, ये हमारा सिंगुलर है। इज है, ये हमारा सिंगुलर है। वाज है, लास्ट में एस है, ये हमारा सिंगुलर है। हैज़ है, लास्ट में देखना है, फर्स्ट में। जैसे एफ फॉर फॉक्स, जी फॉर गुड्स, ए फॉर एप्पल, हम पहले देखते थे ना ए, तो यहाँ एस फॉर सिंगुलर लास्ट वाला देखेंगे। जिस जिस वर्ड, जिस वर्ब के अंत में एस है वो हमारा सिंगुलर है। ठीक, तो यहाँ एस। और बोलेंगे ठीक, खाली हेल्पिंग वर्ब बताएं, और भी बताइए, अरे कोई बात नहीं, हम वो एक्शन वर्ब भी बता सकते हैं। रन्स, दौड़ता है, ये हो गया सिंगुलर। इसका प्लूरल बनाइए तो अरे द रन कितना आसान है। जैसे हम लिखे, मान लेते हैं कि क्या लिख दे, राइट्स, यहाँ लिख दे WRIT, ये क्या है, प्लूरल, क्योंकि ऐसा ही नहीं, अगर ऐसा लगा देंगे तो सिंगुलर। समझ में आ गया। तो अब ही के साथ क्या होगा, ही सिंगुलर, तो इसके साथ डस हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये पहला पॉइंट समझ में आया। अभी सबका एग्जांपल देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आप MCQ भी देंगे, पसीना छूट रहा है हमको पता है आपको, है ना। MCQ भी देंगे, पता चलेगा कि हाँ सही बात, बिल्कुल यार। मॉडल एक्सिल, मॉडल कौन कौन है, एक्सिलरी वर्ब, ये सब जो लिखल रहता है, मॉइस्चराइजर और क्रीम और फेस वॉश, ये सब दिक्कत होता है। मॉडल खाली बोल देते तो क्या दिक्कत था। मॉडल में कैन, कुड, मे, माइट, साइल, आउट टू, विल, वुड, शुड, मस्ट, ये सब मॉडल एक्सिलरी, ये हमेशा वर्ब वन लगता है। हम क्या बोले थे, मॉडल प्लस वर्ब वन। क्यों लगता है वर्ब वन हमेशा, क्योंकि मॉडल जो है ना वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जैसा आता है, तो उसके साथ मेन वर्ब हमको चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए, सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ मेन वर्ब होगा, लेकिन अगर सेंटेंस में खाली मेन वर्ब छुचे, हेल्पिंग वर्ब नहीं रहे, तब भी चलेगा। समझ में आया क्या बोल रहे, हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब रहेगा ज़्यादातर, और अगर खाली मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब ना भी रहे तो चलेगा। ठीक है, अगर ये रहे ना हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें एम भी चाहिए मेन वर्ब, और खाली एम भी रहे तो फिर एच भी रहे, हेल्पिंग वर्ब रहे ना रहे, बात बराबर। तो अभी तक हम दो रूल पढ़े। दो रूल क्या पढ़े, शॉर्टकट में बता देते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, चीज चर्च ज़्यादा कर दी है ना, यहीं मिटा देते हैं और यहीं बताते हैं। ठीक है, थोड़ा सर्दी हो गया ना, ज़्यादा दे दे रहे हैं का कोई बात नहीं, आप गुस्सा नहीं होइएगा, ठीक। देखिए, कलम करने को लग यार, देखो शुरुआत। हाँ, हम क्या बोले, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब,
प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। बस एक कॉन्सेप्ट ये पढ़े। दूसरा कॉन्सेप्ट मॉडल प्लस वर्ब वन, मॉडल प्लस वर्ब वन। ठीक है, ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अभी हम तो समझ लिए कि क्या होता है मॉडल एक्सिलरी। ये तो एक्सिलरी वर्ब के रूप में आया ना। एक्सिलरी मतलब कौन सी? हेल्पिंग। वही चीज ना लिखे थे, एक्सिलरी मतलब हेल्पिंग, तो मॉडल ये होता है। अब यहाँ पे ना एक दो वर्ड ऐसा है जो लिख रहे हैं हम, इसको थोड़ा आप याद रख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। एक नीड, अच्छा आगे देखिए लिखा ना था, हाँ, एक वो नीड और दूसरा का डेयर। एक नीड और डेयर ये मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। मॉडल क्या था? केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब जिसको बोलते थे। उसके बाद मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म था, ये मेन वर्ब था, ये हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। लेकिन नीड और डेयर दो ऐसा वर्ड है ना जो मेन वर्ब का भी काम करेगा और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा। बस सेंटेंस अपने पे डिपेंड करेगा वो क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है? खाली नीड और डेयर याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। मतलब मेन वर्ब मतलब क्या? एक्शन वर्ब में भी आ सकता है और सहायता में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल। जो हम पढ़े वही हम क्या पढ़े एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि सबसे पहले मॉडल प्लस वर्ब वन देखना है, बाकी दुनिया भुला जाइए, पढ़े में याद हुआ कि नहीं। बस खाली मॉडल के बाद वर्ब वन चाहिए। दूसरा क्या पढ़ें कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या होगा? सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा होगा प्लूरल। ये पढ़े। और क्या पढ़े कि नीड और डेयर दोनों चीज हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। चलिए इससे बनाते हैं आप क्वेश्चन। अभी थोड़ा सा आप देख लीजिए कि यहाँ लिखा आउट टू, आउट टू क्या है? अभी देख लीजिए आउट टू क्या है, ये मॉडल था, है ना। ये आउट टू क्या है? मॉडल। हम क्या बोले? मॉडल के बाद वर्ब वन चाहिए। यहाँ लिख दिए ना कि मॉडल के बाद हमको क्या चाहिए, कहाँ गली गए, ये वर्ब वन। तो आउट टू हमारा क्या है? मॉडल। इसके बाद हमको क्या चाहिए? वर्ब का पहला फॉर्म। तो ये तो वर्ब का पहला फॉर्म है। तो ही आउट टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, तुम्हें टीचर्स को क्या करना होगा? रिस्पेक्ट देना होगा। तो ये वर्ब का पहला फॉर्म, आउट टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, तुम्हें अपने टीचर को आदर करना पड़ेगा, जरूर करना होगा। अब बताइए आउट टू मॉडल है। अच्छा, तो ये क्या है? रिस्पेक्ट हमारा क्या है? वर्ब का पहला फॉर्म आ गया। अब बताइए आउट टू क्या है हमारा? मॉडल। हम क्या बोले? मॉडल किस रूप, रिस्पेक्ट क्या है? आदर। एक्शन वर्ब है ना, ये काम बता रहा है, तुमको करना होगा, काम बता रहा है, तो ये मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक, आगे। ही कैन डू बेटर देन यू, वो तुमसे ज़्यादा अच्छा कर सकता है। कैन क्या हुआ? हम क्या बोले कि जो मॉडल होता है वो हेल्पिंग वर्ब है, डू मेन वर्ब है। हम क्या बोले कि अगर एच भी है तो एम भी होगा। ठीक है, लेकिन एम भी है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके साथ एच भी हो। तो यहाँ एच भी है तो फिर मेन वर्ब तो होगा। तो ही कैन डू, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, तो मॉडल के बाद वर्ब का पहला। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ ही डज नॉट डेयर। अब डज क्या हो गया? और डेयर, डेयर का मतलब ही डज नॉट डेयर टू गो विदाउट परमिशन, तुम्हें वो बिना परमिशन के जाने का हिम्मत नहीं है। हम क्या बोले कि डेयर जो है ना वो दोनों हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या है? मेन वर्ब है। क्यों? कि हिम्मत ही नहीं है, एक्शन है। और डज हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। आई यूज टू एक्सरसाइज, अब ये क्या है? यूज टू मॉडल, मॉडल के बाद क्या चाहिए? वर्ब का पहला फॉर्म, एक्सरसाइज। ये सभी वर्ड है। मतलब इतना हमको राम कहानी पढ़ने से मतलब नहीं था, बस हमको इतना जानना था कि मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। बस इतना से इतना ही सीखे हम कि मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है। मॉडल कौन कौन है? शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, आउट टू, ये सभी है। ठीक है, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म हमको चाहिए। बस इतने सीखे इतना देर में। ठीक है, बढ़े आगे।
ये तो रूल पहले समझ में आ गया। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, मॉडल प्लस वर्ब वन, इतने सीखे रूल वन में, और थोड़ा उसका 4 को एग्जाम्पल देख लिए। अब यहाँ रूल टू, यानी अब इसमें हम देखते हैं एक रूल दूसरा क्या कहता है। ठीक है, अब हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि कौन क्या कहता है। ऐसे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना, काफ़ी है ना। अभी 1 घंटा चल, मतलब कितने मिनट का वीडियो है, 40 तो है, 20 मिनट और देख लेते हैं 1 घंटा का। थोड़ा हम ज़्यादा क्लास ले लेते, लेकिन सर्दी हुआ ना, नहीं ले पाते। अब यहाँ कैन और दूसरा है कुड। कैन कुड क्या है, ये एबिलिटी को बताएगा, योग्यता को बताएगा, आपकी शक्ति को बताएगा, पावर को बताएगा, कैपेसिटी को बताएगा, क्षमता को बताएगा, क्षमता को व्यक्त करता है। जैसे हम बोलेंगे आई कैन डू दिस वर्क, मतलब क्या हुआ मालूम है, हम इस काम को कर सकते हैं चाहे तुम्हारा बाप मना करके दिखा दे। आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो ये क्षमता है कि नहीं, पावर दिखा रहा है ना। आई कैन कंप्लीट द रेस, मैं इस रेस को कंप्लीट कर सकता हूँ। आई कैन कंप्लीट द रेस, तो ये हमारा एबिलिटी को बता रहा है, क्षमता को बता रहा है क्या, हाँ कि तुम में क्षमता है, उतना दूर दौड़ सकता है तुम, है ना। आई कैन कंप्लीट द रेस मतलब मैं दौड़ सकता हूँ, रेस को कंप्लीट कर सकता हूँ, मतलब हम में ये क्षमता है। तो यहाँ जो कहना है वो एबिलिटी बता रहा है। आई कैन हार्डली एक्सप्रेस माई लव दाउ, आई लव हर द मोस्ट। अब यहाँ क्या बोला है, आई कैन हार्डली एक्सप्रेस माई लव, यद्यपि, दाउ मतलब यद्यपि, आई लव हर द मोस्ट, मतलब बोल रहा है आई कैन हार्डली एक्सप्रेस माई लव, मतलब कैन हार्डली, हार्डली का मतलब होता है न के बराबर, न के बराबर। बोल रहा है आई कैन हार्डली एक्सप्रेस माई लव, हम अपने लव को ना के बराबर एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब हम इतना उसको चाहते हैं ना, बता नहीं सकते हैं तुमको। आई लव हर द मोस्ट, हम उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और इतना करते हैं कि हम बता नहीं सकते हैं ना, मतलब उसका कुछ कीमत नहीं है। ये कैन बता रहा है। और ये तो कैन के बारे में समझ गए, क्या बताता है, आपकी योग्यता बताएगा, शक्ति बताएगा, पावर बताएगा, क्षमता। कुड क्या बताएगा, कुड का यूज होता है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब समझ में आ रहा है ना। हाँ, मतलब एक तरह से बोलिए तो रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या बोले हम आपको, जैसे किसी के मोहब्बत में एकदम कचाक से नहीं गिर जाते हैं, वो रिमोट पॉसिबिलिटी है। मतलब एक बार देखें, बोले चलो ठीक है, बर्दाश्त कर लिए एकदम कलेजा थाम के, अगला बार देखे धड़ा, वो रिमोट पॉसिबिलिटी है, तो उसमें गिर जाएंगे ना। आई कुड फॉल इन लव अगेन, हम उसमें उसके प्यार, उस पर दोबारा गिर गए, अरे उस पर दोबारा नहीं गिरे, मतलब समझ रहे, प्यार, उसके प्यार में दोबारा गिरे। कहाँ जाते हैं आप लोग। ठीक है, तो देयर कुड बी आवर विलेज इन द मेट्रो स्टेशन इन फ्यूचर, देयर कुड बी आवर विलेज इन अ मेट्रो, बोल रहे हैं कि हमारे विलेज में जो है मेट्रो स्टेशन आ सकता है भविष्य में। तो ये क्या है, रिमोट पॉसिबिलिटी है, मतलब ऐसा संभावना जो बहुत दूर हो, ना के बराबर पूरा होगा, है ना। तो वो तो रिमोट पॉसिबिलिटी, दूर वाला पॉसिबिलिटी संभावना हो गया ना। आई कुड फॉल इन लव अगेन, हम दोबारा एकदम चरपट से गिरेंगे गोड़ में उसका आने तो रिमोट पॉसिबिलिटी है, मार देगी सैंडल उंडल तो चल जाएगा भीतरे। नेक्स्ट, कैन कुड के साथ एबल टू का प्रयोग ना करें, ध्यान रखें, ध्यान रखें, क्यों, क्योंकि कैन और कुड दोनों तो क्षमता बताता है, और एबल भी क्षमता बताता है, तो दो बार क्षमता कैसे प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कैन और कुड क्या बताता है, क्षमता, शक्ति, पावर। एबल टू क्या बताता है, क्षमता, शक्ति, पावर, तो दोनों का एक साथ कभी प्रयोग होगा, नहीं होगा। ये बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा, क्योंकि दोनों का अर्थ क्षमता होता है, दोनों साथ में प्रयोग होने वाले वाक्य हैं। सुपरफ्लुअस मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर देंगे अगर साथ में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए इसको। जैसे आई कैन नॉट गो टू द पार्टी टू नाइट, मैं आज की पार्टी में नहीं जा सकता हूँ। आई कैन नॉट एबल टू गो टू द पार्टी टू नाइट, आई कैन नॉट, मेरी क्षमता नहीं है जाने का, क्षमता। तो यह अगर हम हिंदी भी लिखेंगे ना, तो दो बार गलती लिख देंगे हम, क्षमता क्षमता, मेरा क्षमता क्षमता नहीं है पार्टी में जाने का, ये तो हिंदी में भी गलत हो जाएगा करेंगे तो।
अगर हिंदी लिखते हैं यहाँ क्षमता, इसका मतलब भी और इसका मतलब भी क्षमता, तो लिखते हैं कि मेरी क्षमता क्षमता नहीं है पार्टी में जाने, गलत। तो फिर इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो कैन नॉट के साथ कभी भी एबल टू का प्रयोग ना करें, तो ये होगा नहीं, इसलिए ये सेंटेंस गलत है, ये सही है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो ये चीज़ याद रखना होगा। आप टेंशन मत लीजिए, जब आपको हम एमसीक्यू कराएंगे ना, तखनी धक धक दिमाग में घुसते जाकर, रे बेटा पढ़ेलकुल रे टेकल मुंडा। अब समझ में आ गया कैन कूड क्या होता है। हम क्या बताएं कैन कूड में? सबसे पहले कैन क्षमता को बताता है, और क्या, पावर को बताता है, और एबिलिटी को बताता है। कुड किसको बताता है? रिमोट पॉसिबिलिटी। हमारा 25 साल के बाद हमको लगता है कि शादी होगा, भले शादी करने लायक हो गए, रिमोट पॉसिबिलिटी। हमारे गांव में फ्यूचर में मेट्रो स्टेशन आएगा, रिमोट पॉसिबिलिटी, दूर दराज की भावना, संभावना, दोबारा उसके प्यार में हम गिर जाएंगे लगता है, एकदम दूर का संभावना, जहां दूर का संभावना हो, कुड। और एक चीज याद रखना है, कैन और कुड के साथ कभी भी एबल टू का प्रयोग ना करें। शॉर्टकट में ये याद रखें, कैन कुड, कैन कुड के साथ नहीं लगेगा एबल टू, ठीक है? कैन कुड के साथ कभी भी एबल टू नहीं होता है, ये याद रखना है, ठीक। चलिए अब रूल नंबर तीसरा, अभी भी खाली मॉडल वाला पढ़ रहे हैं कि क्या क्या है। अब मे का थोड़ा सा देखते हैं, माइट क्या है और मस्ट क्या है। मे का प्रयोग मई में करेंगे और माइट का प्रयोग अप्रैल में करेंगे, ऐसा है क्या? नहीं। मे का प्रयोग इच्छा व्यक्त करने के लिए होता है। इच्छा का मतलब मेरी इच्छा है, मे आई गो टू टॉयलेट सर, मेरा इच्छा है कि हम मुतने जाएं, तो आप अनुमति देते हैं। अनिश्चित भाव का प्रकट करने के लिए, ज़्यादा संभावना के लिए, सम्मान के साथ निवेदन या अनुमति के लिए। तो हम बोलते हैं मे आई गो टू टॉयलेट सर, तो हम क्या बोलते हैं? सम्मान के साथ बोलते हैं, झुक के सर मुतने जाए। और फिर अगर आते हैं तो बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो मे क्यों बोलते हैं कम इन सर? सम्मान के साथ बोलते हैं टीचर को। ऐसा बोलेंगे कैन आई कम इन सर? अगर बोल देंगे तो इसका मतलब है कि मेरा क्षमता है, तू कार करके देखे भी रे मिस्टर, वाह हम ढुक के दिखा दो, ये हो जाएगा कैन लगाएंगे। लेकिन यहाँ है मे आई कम इन, अनुमति मांग रहे, अनुमति। जब अनुमति मांगना है ना, तो मे का प्रयोग होगा। तो एग्जाम्पल एकदम सीधे सीधे याद रखेगा, मे है मतलब अनुमति है, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू टॉयलेट सर, मे आई गो टू झाड़ा फिरेल सर, मे आई गो टू फलस मिलेल सर, मे आई गो टू मारा पीटी करेल सर। तो जहाँ मे आया वो अनुमति मांग रहा है ना? इज्जत के साथ संभावना वाला कार्य में मे लगाते हैं। माइट का प्रयोग एकदम कम संभावना हो तब, ठीक है। हम क्या बोले कि एकदम ना के बराबर संभावना हो तो माइट। में तनी मनी संभावना, ज्यादा संभावना के लिए, देखिए ज्यादा संभावना के लिए माइट में। और मस्ट एकदम बहुत अधिक होता है संभावना, एकदम एकदम होने ही वाला है, समझो एक तरह से, है ना, एकदम होने ही वाला है, उसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो हाँ, कहाँ थे? मस्ट कब हो गया ना। अब इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका हम बता देते हैं, ठीक है? सबसे अच्छा तरीका बता देते हैं, जो कभी नहीं भूलिएगा आप, एकदम कचकचा के हमेशा याद रहेगा। अभी अगर हम देखें उल्टा खली, बस याद रखना है के गो वर्ड है मेरे पास, 3 गो है, में, माइट और एक है मस्ट। कहाँ लिख दें मस्ट? यहाँ लिख देते हैं बीच में, मस्ट लिख दिए। अब बताइए कि यहाँ में से सबसे ज्यादा लेटर का में है, सबसे छोटा लेटर कौन है? में। तो अगर हम आपको बोलेंगे ये काम करिए कि हम 3 वर्ड लिखने के लिए दिए हैं, मे मस्ट माइट, आप लोग लिख करके दिखाइए, और जो जल्दी लिख के दिखाएगा उसको प्राइज देंगे। तब आप क्या कीजिएगा? ज्यादा संभावना यही रहेगा कि लोग में लिखे, क्यों? क्योंकि 3 लेटर का है, 3 लेटर का, ज्यादा संभावना यही है कि लोग में लिखें, ठीक है। दूसरा, और में तो लिख दिया,
दूसरा कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि लोग मस्ट लिखें, क्योंकि ये 4 लेटर का है और ये 5 लेटर का कोई लिखना चाहेगा? बोलेगा नहीं यार, नहीं लिखेंगे क्योंकि लेट हो जाएगा, हम तो पीछे हो जाएँगे। तो इसका मतलब इसका लिखने का संभावना कम है, कम संभावना है, कम संभावना है। और ये में संभावना ज़्यादा वाला है और मस्ट थोड़ा ज़्यादा ही है, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिखेंगे ये वाला और मस्ट उससे लिख देंगे, समझिए कि उससे ज़्यादा मान लीजिए, और जो ज़्यादा बड़ा है उसको तो लिखेंगे ही नहीं, यानी कि कम संभावना है कि उसको लोग लिखेंगे। अब समझ में आ रहा है? जो 3 लेटर का है ज़्यादा संभावना है, 4 लेटर का कौन हुआ? मस्ट, MUST मस्ट। तो ये क्या हुआ? सबसे ज़्यादा संभावना। माइट हो गया ना, ये कम संभावना। ये थोड़ा भी इसमें कन्फ्यूज़ मत करिएगा कि रे बेटा कि मैं कम हलो तो कम संभावना नहीं, मतलब ज़्यादा लोग इसको लिखेगा तो ज़्यादा संभावना होगा। फिर मस्ट को लिखेगा ये सबसे ज़्यादा संभावना, फिर ऐसे याद रख सकते हैं, लेकिन सिंपल है कि मैं अभी ऐसे याद रखिए एग्जाम्पल से, मे आई कम इन सर, ज़्यादा संभावना क्या रहता है कि मास्टर दे देगा अंदर आने, तभी तो मैं बोले तो हो गया ज़्यादा संभावना। अगर बोले ना माइट है आई कम इन सर, ले कम संभावना है, भाग भाग साला पैंटे मूत का है तो। और मस्ट का प्रयोग है कि एकदम सबसे अधिक, है ना? मस्ट तुमको ये काम करना चाहिए, है ना? तो मस्ट ऐसे भी नहीं खुद बोलते एकदम जरूरी है, मस्ट है, तो मतलब खूब जरूरी है। थोड़ा सा एग्जाम्पल देख ले क्या? चलिए थोड़ा सा आगे है। मे माइट के साथ कभी भी पॉसिबली और लाइकली का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि दोनों संभावना व्यक्त करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मैं क्या बताया था? मैं बताया था ज्यादा संभावना को। मैं मतलब खाली संभावना लिख देते ना, क्या दिक्कत है? और माइट क्या बताया था? संभावना बताया था लेकिन बहुत कम, कम संभावना। मतलब संभावना है, दोनों में है संभावना, एक में ज़्यादा एक में कम। मस्ट मत बोलिएगा, मस्ट के साथ कभी भी ये वर्ड देगा ही नहीं। तो ये मे का मतलब संभावना आएगा, माइट का मतलब संभावना ही आएगा, भले कम आएगा। जब मे और माइट का मतलब संभावना होता है तो फिर पॉसिबल मतलब क्या होता है? संभावना। लाइकली का मतलब क्या होता है? संभावना। तो दो बार संभावना हम कैसे लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना। तो जब मे और माइट का मतलब संभावना हो ही गया तो फिर पॉसिबल और लाइकली का मतलब संभावना हम क्यों लिखेंगे? नहीं लिखेंगे हम, है ना? तो अब याद रखिए कि मे और माइट के साथ कभी भी हम पॉसिबल वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। मिटाइए कैसे? हाँ, इसके साथ कभी भी हम क्या करेंगे? इसका पॉसिबल का प्रयोग नहीं करेंगे। आप टेंशन नहीं लीजिए, हम बता देंगे। पॉसिबल वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, डज नॉट इक्वल टू, है ना, लाइकली। ठीक है, देख ले थोड़ा सा। मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे साल तक जियो, ये हम क्या कहते हैं? मे यू लिव लॉन्ग हम क्या करते हैं? इच्छा व्यक्त करते हैं ना। मे का प्रयोग इच्छा व्यक्त करने के लिए होता है कि नहीं? भावना प्रयोग करते हैं कि देखो मेरी भावना ये है कि तुम लंबे साल तक जियो। चलो मे सही है, ये सही है, ठीक। वी में फॉल फॉर ईच अदर, वी में फॉल फॉर ईच अदर, हम लोग एक दूसरे के लिए क्या हो गए? गए हैं पागल हो। कचाक से मार देंगे, ठीक है, ये सही है। क्यों? वी मे फॉल फॉर ईच अदर, वी मे फॉल फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए हम लोग, मतलब फॉल मतलब ऐसा नहीं गिर गए हैं, मतलब उसका कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, भावना भावना व्यक्त तो कर रहा है ये। टुडे द वेदर इज वेरी हॉट, अच्छा जब गर्मी बहुत है तो इट माइट रेन, वर्षा होगा। टुडे द वेदर इज वेरी हॉट, इट माइट रेन, गर्मी बहुत है, पानी होगा। अगर हम यहाँ लिखें इट मस्ट रेन, तो हमको तो सब बोलेगा दूर साला पागल है, एक भागा यहाँ से। मस्ट रेन का मतलब क्या था? बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ये रोद उगल है, गर्मी पड़ल है, और ये पानी मारेगा? नहीं ना, में भी नहीं होगा। तो माइट मतलब क्या बोलते थे? जो ज़्यादा लेटर का है उसको तो कम लोग लिखेंगे ना, कम संभावना है। बोल रहा है अरे गर्मी है यार, कम संभावना है पानी पड़ेगा, तो ये हो गया माइट रेन। अब समझ में आया कि माइट कहाँ प्रयोग हो रहा है? ही माइट बी एबल। अच्छा अब ये बताइए सही है कि गलत है? ही माइट बी एबल, ही माइट बी एबल टू प्रपोज नेक्स्ट वीक, संभावना है, बहुत कम संभावना है कि वो कल प्रपोज करेगा उसको,
हम क्या बोले थे अभी, मे और माइट ये दोनों के साथ कभी भी, मे और माइट ये दोनों के साथ कभी भी पॉसिबल वर्ड का प्रयोग नहीं होता है, तो ही माइट बी एबल, तो ये तो गलत हो गया, ये सेंटेंस गलत है। ही गोज टू दुबई, वो दुबई जाता है वेरी एवरी ईयर, प्रत्येक साल। ही ही मस्ट बी वेरी रिच। अच्छा, जो दुबई हर साल जाएगा, ज़्यादा संभावना है कि वो अमीर ही होगा। ज़्यादा संभावना है ना, तो जब ज़्यादा संभावना खूब ज़्यादा था तो मस्ट। अब जब दुबई जा रहा है तो इसका मतलब अमीर होगा। यू मस्ट बी इन लव विथ हर, यू मस्ट बी इन लव विथ हर। इसका नंबर नहीं दिया, छोड़िए। आई विल पॉसिबली गो टुमारो, आई विल पॉसिबली गो टुमारो, मतलब आई विल पॉसिबली गो टुमारो, संभावना है कि हम कल जाएंगे, ठीक है। आई में पॉसिबली गो टुमारो, अब दोनों में क्या अंतर है? दोनों में ये अंतर है कि मे और मे का मतलब यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो मे ना प्रयोग हुआ ना ही माइट हुआ, संभावना है कि वो कल जाएगा दिल्ली, जहाँ भी जाएगा लेकिन कल जाएगा, संभावना है, तो ये तो सही है। लेकिन आई में पॉसिबल, मे का मतलब संभावना है कि कल हम जाएं, पॉसिबल मतलब संभावना, मेरा संभावना संभावना है कल जाएंगे, ये तो गलत हो गया। क्योंकि दो, मे और माइट के साथ कभी भी पॉसिबल और लाइकली वर्ड तो आता ही नहीं है, तो ये हो गया गलत। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो आज हम रखते हैं रूल 3 तक, ठीक है। फिर आज हम रूल 3 तक इसलिए रखें क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट भी बताना पड़ा। अब आप लोग को थोड़ा सा हम रिवीजन करवाते हैं, कहीं मत जाइएगा, एकदम 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। पूरे तो एक तो वर्ब पढ़ लिए, कौन सा वर्ब था, पढ़ लिए ना कि वर्ब क्या होता है, तो वर्ब सीधे सीधे हम पढ़ लिए कि बोल दे रहे यार वर्ब तो वही शब्द है जो एक्शन बताएगा, अधिकार बताएगा, ठीक है। और का एगो मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन वर्ब मतलब वही जो एक्शन बताएगा, और हेल्पिंग वर्ब जो खाली मदद करने के लिए आएगा। एक्शन वर्ब जिसको हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब, वो दो होता है, एक ट्रांजिटिव एक इनट्रांजिटिव। जिसमें ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है वो इनट्रांजिटिव। हम क्या बोले कि जिसमें ऑब्जेक्ट है वो है ट्रांजिटिव, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है वो इनट्रांजिटिव, यही पढ़े, ठीक। फिर प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़े। फिर बोले मॉडल के बाद सिंपल से रूल में हम क्या पढ़े, इतना तो पढ़ लिए। रूल में क्या पढ़े? रूल में पढ़े कि भाई अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर दे दो, अगर सब्जेक्ट हमारा ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब क्या दे दो, प्लूरल दे दो। चलो, एक ये रूल पढ़े, पहला पहला रूल ये। दूसरा रूल क्या पढ़े? दूसरा हम यही पढ़े कि मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होता है, क्योंकि मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ये पढ़े। और इसी के साथ हम पढ़े थे कि नीड और डेयर, ये दोनों दोनों मेन वर्ब भी होता है और हेल्पिंग वर्ब भी होता है। ये हालांकि उतना ठीक है लेकिन जानना जरूरी है। और एक क्या पढ़े, तीसरा कहाँ लिख दे, यहाँ लिख देते हैं। तीसरा पढ़े हम कि कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी वो क्या नहीं लिखना था, उसके साथ हमको कैन, कैन के साथ और कुड के साथ कभी भी हम क्या नहीं लिखना है इसको, कभी इसके साथ एबल टू का प्रयोग ना करें। और एक तो चौथा, मतलब चौथा नंबर नहीं है, मतलब इसी में एक चौथा था, यही मे मॉडल वाला में, कि मे और माइट के साथ, मे और माइट के साथ कभी भी, इसके कलर बदलते हैं, इसके साथ कभी भी आप क्या ना प्रयोग करें, पॉसिबल का प्रयोग ना करें, पॉसिबली या लाइकली इसका प्रयोग ना करें, ठीक है। हम थोड़ा कर देते हैं इसको एकदम, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इतने पढ़े हैं अभी तक हम। पहला क्या पढ़े कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। दूसरा क्या पढ़े, मॉडल के बाद वर्ब वन, और नीड और डेयर रहे तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों होता है। तीसरा क्या पढ़े, कैन कुड के साथ एबल टू नहीं लगता है। और चौथा मे और माइट के साथ पॉसिबल और लाइकली नहीं होता है, ठीक। याद रखने वाला ये दो
दो है जो याद रख सकते हैं। 3 मॉडल के बाद वर्ब 1। मे माइट के साथ पॉसिबल और लाइकली का प्रयोग नहीं होता है। मे माइट के साथ पॉसिबल लाइकली का प्रयोग नहीं होता है। मे माइट के साथ पॉसिबल और लाइकली का प्रयोग नहीं होता है। कैन कुड के साथ एबल टू का प्रयोग नहीं होता है। कैन कुड के साथ एबल टू का प्रयोग नहीं होता है। मे माइट के साथ पॉसिबल और लाइकली का प्रयोग नहीं होता है। समझ में आ गया? तो ये हम पढ़े रूल। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये जो वर्ब का चैप्टर है मज़ा आ रहा होगा शुरू से देखने में। ठीक है, हम इसका एमसीक्यू भी करते जाएंगे, आप टेंशन मत ना ले, है ना, मस्त मस्त देखते चलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप एमटीएस के लिए हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए, कसम खा के कहते हैं झंडा गाड़ेंगे यार। तो उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, आएगा फिर से नेक्स्ट वीडियो, ये वर्ब का पार्ट 1 है। ठीक, तो तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिंदाबाद रहिए, दूसरों को थोड़ा परेशान कीजिए, अपना कम परेशान रहिए, है ना, और एक कदम नौकरी को और बढ़ाते रहिए। चलिए, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।